नमस्ते, मैं डॉ राजेश वर्मा हूँ और मैं एक महिला डॉक्टर हूँ जो विशेष रूप से बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि त्वचा में बदलाव आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब आप पहले से ही कुछ समय से गुर्दे किडनी की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। याद रखें, गुर्दे के स्वास्थ्य में शुरुआती पहचान और इलाज बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार दुनिया भर में 80 करोड़ से अधिक लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज, गुर्दे की पुरानी बीमारी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई जोखिम कारक है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह या मोटापा, या यदि आपको गुर्दे की समस्याओं का संदेह है, तो त्वचा के इन संकेतों की जांच करें और अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी सुझाव जानें। विषय में गहराई से जाने से पहले कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी पूरी तरह से तथ्यात्मक है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। गुर्दे की बीमारी के त्वचा संबंधी संकेत। त्वचा के कुछ बदलाव विशेष रूप से गुर्दे की बीमारी से जुड़े होते हैं, जबकि त्वचा में अन्य बदलाव सामान्य हो सकते हैं और विभिन्न चिकित्सा समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं। खुजली वाली त्वचा, प्रूरिटिस, यह गुर्दे की क्षति वाले लोगों में सबसे आम त्वचा के लक्षणों में से एक है, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज ESRD वाले 40% तक लोगों में होता है। लेकिन इस खुजली का कारण क्या है? जब गुर्दे अपशिष्ट उत्पादों को प्रभावी ढंग से छान नहीं पाते हैं, तो रक्त में यूरिया जमा हो जाता है। यह जमाव यूरेमिक प्रोरिटिस का कारण बन सकता है, जो गुर्दे की बीमारी के कारण होने वाली खुजली के लिए चिकित्सा शब्द है। खुजली वाली त्वचा शरीर पर कहीं भी हो सकती है, लेकिन यह आम तौर पर पीठ, पैरों और बाहों को प्रभावित करती है। पसीना रोकी त्वचा और गर्मी से यह और बढ़ जाती है। हालांकि यह सुनने में हल्का लग सकता है, लेकिन यह खुजली इतनी तीव्र और लगातार हो सकती है कि यह जीवन की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। जब खुजली गंभीर होती है, तो खरोंचने की तीव्र इच्छा और अधिक गंभीर त्वचा की समस्याओं को जन्म देती है। खरोंचने से त्वचा पर खरोंच, एक्सकोरिएशंस, मोटी चमड़े जैसी त्वचा स्किन लाइचनिफिकेशन या उभरे हुए दाने, प्रूरिगो नोजुलारिस हो सकते हैं। लगातार खरोंचने से घावों से खून बह सकता है और कमजोर त्वचा की परत बैक्टीरिया के प्रवेश करने और अधिक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकती है। क्या आपको हमारी जानकारी अब तक पसंद आ रही है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक करके हमें संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। चकत्ते रैशेस। गुर्दे की क्षति वाले लोगों में चकत्ते भी एक सामान्य त्वचा संकेत है, जो त्वचा में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों के खराब उन्मूलन के कारण होते हैं। एक्वायर्ड परफोरेटिंग डर्मेटोसिस एक प्रकार का दाने है, जो एंड स्टेज किडनी डैमेज वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है, जो छोटे रंजित खुजली वाले दानों के रूप में होता है, जिनके केंद्र में पपड़ी होती है। ये दाने आमतौर पर बाहों और पैरों पर पाए जा सकते हैं। कम सामान्य रूप से वे धड़, सिर की त्वचा और कूल्हों पर पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे दाने ठीक होते हैं, नए दाने दिखाई दे सकते हैं, जिससे उपचार के कई चरणों में घाव बन सकते हैं, जो एक साथ जुड़कर बड़े पैच बना सकते हैं। हालांकि ये चकत्ते अक्सर खुजली वाले होते हैं, लेकिन आपको खरोंचने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा की स्थिति और खराब हो सकती है। छाले ब्लिस्टर्स। गुर्दे की क्षति वाले लोगों में छाले भी हो सकते हैं। वे अक्सर हाथों के पिछले हिस्से, अग्रभागों या कम बार पैरों और चेहरे जैसे खुले क्षेत्रों पर
द्रव से भरी थैलियों के रूप में दिखाई देते हैं। गुर्दे की क्षति फफोले का सिर्फ एक संभावित कारण है। छाले संक्रमण, दवाओं, खराब आहार और भारी शराब के सेवन के कारण भी हो सकते हैं। गुर्दे की क्षति से जुड़े छाले आकार और गंभीरता में भिन्न हो सकते हैं। उनके साथ दर्द, लालिमा और सूजन जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। दुर्भाग्य से जब छाले ठीक हो जाते हैं तो वे सूख जाते हैं और एक पपड़ी विकसित करते हैं जो बाद में छिल जाती है, जिससे आम तौर पर एक निशान और त्वचा का रंग खराब हो जाता है। कैल्शियम का जमा होना, कैल्सिफिलैक्सिस गुर्दे की क्षति से जुड़ी सबसे गंभीर त्वचा स्थितियों में से एक है। यह तब होता है जब छोटी रक्तवाहिकाओं में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे दर्दनाक घाव और अल्सर हो जाते हैं। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जो डायलिसिस से गुजर रहे 4% तक रोगियों में होती है और इसमें तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कैल्सिफाइलैक्सिस का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई कारक जोखिम को बढ़ा सकते हैं। उच्च रक्त कैल्शियम स्तर, यह अक्सर कैल्शियम और फॉस्फेट में असंतुलन के कारण होता है। डायलिसिस लंबे समय तक डायलिसिस कराने वाले रोगियों को अधिक जोखिम होता है। मोटापा, उच्च बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई एक योगदान कारक हो सकता है। कुछ दवाएं कैल्शियम चयापचय को प्रभावित कर सकती हैं। कैल्सिफाइलैक्सिस के रोगी दर्दनाक गुलाबी या बैंगनी रंग के दानों या पट्टिकाओं का वर्णन करते हैं, जो काली पपड़ी से ढके गहरे दर्दनाक अल्सर में विकसित होते हैं, जो आमतौर पर पेट कूल्हों और पैरों पर स्थित होते हैं। कैल्शियम संचय का एक और प्रकार कैल्सिनोसिस क्यूटिस है, जो त्वचा के नीचे कैल्शियम के जमाव को संदर्भित करता है। ये आमतौर पर जोड़ों के पास सख्त सफेद गांठें होती हैं, जो त्वचा को तोड़ सकती हैं और एक सफेद चाक जैसा पदार्थ छोड़ सकती हैं। कैल्सिनोसिस क्यूटिस आमतौर पर दर्दनाक नहीं होते हैं जब तक कि वे उंगलियों या पैर की उंगलियों में स्थित न हों। रूखी त्वचा, ज़ेरोसिस रूखी त्वचा या ज़ेरोसिस गुर्दे की क्षति के सबसे सामान्य त्वचा संकेतों में से एक है। हालांकि रूखी त्वचा एक सामान्य लक्षण है क्योंकि यह गुर्दे की क्षति के अलावा कई अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकती है। डायलिसिस पर रहने वाले 50 से 80% व्यक्तियों में रूखी त्वचा होती है और यहाँ कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं। खराब जलयोजन, पानी की कमी, पसीने की ग्रंथियों की गतिविधि में कमी, विटामिन ए का उच्च स्तर, मूत्रवर्धक दवाओं का लंबे समय तक उपयोग। ज़ेरोसिस आमतौर पर उन लोगों में होता है जो कुछ समय से गुर्दे की क्षति से जूझ रहे हैं और डायलिसिस पर हैं, जिससे अक्सर त्वचा रूखी, खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है। ज़ेरोसिस वाले लोग त्वचा में खिंचाव भी महसूस करते हैं, जो आसानी से फट सकती है, जिससे बैक्टीरिया के लिए रास्ता खुल जाता है। सूजन गुर्दे के कई कार्य होते हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालना। यदि आपके गुर्दे खराब हो गए हैं तो पानी और नमक ठीक से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे द्रव जमा हो जाता है। यह पानी और नमक का प्रतिधारण सूजन और भारीपन का कारण बनता है, विशेष रूप से हाथों, पैरों और चेहरे में। यदि आपके पैर सामान्य से अधिक सूजे हुए लगते हैं, तो उन्हें अपनी उंगली से दबाएं यह देखने के लिए कि क्या यह एक गड्ढा छोड़ता है, जिसे पिटिंग एडिमा कहा जाता है। यदि आप सूजन और भारीपन का अनुभव करते हैं, तो आपको अपने गुर्दे के कार्य का मूल्यांकन करवाने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलना चाहिए। त्वचा के रंग में बदलाव, गुर्दे की क्षति की उपस्थिति आपके रक्त प्रवाह में अपशिष्ट उत्पादों के जमाव का कारण बन सकती है, जिससे आपकी त्वचा का रंग बदल सकता है, अक्सर भूरे या पीले रंग के साथ।
यह मलिन किरण उन विषाक्त पदार्थों के परिणाम स्वरूप होता है जो छन नहीं रहे हैं और मूत्र में उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं। त्वचा का हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है मेलेनिन के निर्माण के परिणाम स्वरूप, और इसे गहरे भूरे रंग के रूप में देखा जा सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज वाले व्यक्तियों में त्वचा का पीलापन एनीमिया के कारण आमतौर पर देखा जाता है। गुर्दे की क्षति से संबंधित एक और त्वचा मलिन किरण यूरेमिक फ्रॉस्ट है, जो पसीने के सूखने के बाद त्वचा की सतह पर बचा एक सफेद पाउडर जैसा पदार्थ है। अत्यधिक खरोंच भी आपकी त्वचा के रंग या बनावट को बदल सकती है। नाखूनों में विकार गुर्दे के विकारों सहित कई चिकित्सीय स्थितियां नाखूनों में बदलाव का कारण बन सकती हैं। 100 रोगियों के एक अध्ययन में क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी वाले 60% व्यक्तियों में नाखूनों में बदलाव पाए गए। गंभीर गुर्दे की बीमारी वाले 101 रोगियों के एक अन्य अध्ययन में जो डायलिसिस पर थे, 23 से 42% रोगियों में बाल म्यूकोसल और नाखून विकार पाए गए। अपनी उंगली या पैर के नाखूनों पर आप एक सफेद आड़ी पट्टी देख सकते हैं जिसे मीस लाइन कहा जाता है, या कई पट्टियां जिन्हें मुएर के लाइंस कहा जाता है। ये तनाव या उनके रक्त में कम प्रोटीन स्तर के कारण गुर्दे की क्षति वाले लोगों में दिखाई दे सकते हैं। एक और लगातार खोज हाफ एंड हाफ नाखून विकार है, जिसे लिंडसे नाखून भी कहा जाता है, जो मेलेनिन में वृद्धि से नाखूनों के ऊपरी हिस्से में भूरे रंग और छोटी रक्त वाहिकाओं की बढ़ी हुई संख्या के कारण नाखूनों के निचले हिस्से में सफेद या गुलाबी रंग की विशेषता है। कम सामान्य परिवर्तन स्प्लिंटर रक्तस्राव हैं, जो नाखूनों के नीचे छोटी लाल या भूरे रंग की रेखाएं हैं जो फांस स्प्लिंटर्स जैसी दिखती हैं। वे गुर्दे की क्षति सहित अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकते हैं, और वे छोटे रक्त के थक्कों के कारण होते हैं जो नाखूनों के नीचे की केशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। नाखूनों को छोटा और नम रखने से नाखून विकारों के जोखिम को कम किया जा सकता है। बालों की समस्या गुर्दे की क्षति वाले व्यक्तियों के लिए सबसे परेशान करने वाले लक्षणों में से एक बालों का झड़ना है। यह स्थिति, जिसे चिकित्सकीय रूप से खालित्य आलोपेशिया के रूप में जाना जाता है, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकती है। बालों का झड़ना गुर्दे की बीमारी से जुड़े कई कारकों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी गुर्दे की क्षति अक्सर आवश्यक विटामिन और खनिजों जैसे आयरन और जिंक में असंतुलन की ओर ले जाती है, जो स्वस्थ बालों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हार्मोनल असंतुलन गुर्दे कई अलग अलग हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं जो बालों के विकास को प्रभावित करते हैं। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो इससे हार्मोन में गड़बड़ी हो सकती है, जो बालों के विकास चक्र को प्रभावित कर सकती है। दवाएं गुर्दे की बीमारी के लिए निर्धारित कुछ दवाएं, जिनमें कुछ रक्तचाप की दवाएं और इम्यूनोस्प्रेसेंट शामिल हैं, बालों के पतले होने और झड़ने में योगदान कर सकती हैं। निर्जलीकरण और डायलिसिस उपचार बालों से प्राकृतिक तेल छीन सकते हैं, जिससे वे अधिक सूखे और भंगुर हो जाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बालों का झड़ना विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय स्थितियों से हो सकता है। यदि आप बालों के झड़ने में अचानक वृद्धि या खालित्य के पैच का अनुभव कर रहे हैं, तो कारण निर्धारित करने में सहायता के लिए अपने स्वास्थ्य पेशेवर से मिलें। आप क्या कर सकते हैं? हमने कई त्वचा संकेतों को कवर किया, कुछ अधिक गंभीर जो हमें हमारे डॉक्टर को बुलाने के लिए मजबूर करेंगे, और अन्य अधिक सामान्य जो जरूरी नहीं कि गुर्दे की क्षति से संबंधित हों। तो इसके बाद जो सवाल आता है वह यह है, चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए
और इन लक्षणों के लिए किससे परामर्श करना चाहिए, जैसा कि यह लेख दिखाता है। कुछ त्वचा के लक्षण अधिक विशिष्ट होते हैं या गंभीर होते हैं और स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम उन कम चिंताजनक लक्षणों के बारे में क्या करें जिन्हें हम अनदेखा कर सकते हैं या अन्य कारणों से भ्रमित हो सकते हैं। गुर्दे की क्षति कई लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन गुर्दे की बीमारी के लिए कुछ जोखिम कारक हैं जिन पर आपको त्वचा में बदलाव देखते समय विचार करना चाहिए। यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह या मोटापा जैसी अन्य स्थितियां हैं, तो अपनी त्वचा और नाखूनों के बदलावों पर पूरा ध्यान दें, यहां तक कि साधारण दिखने वाले बदलावों पर भी। त्वचा में बदलाव के किसी भी संकेत पर आपको अपने प्राथमिक देखभाल डॉक्टर, प्राइमरी केयर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। रक्त और मूत्र परीक्षण गुर्दे की समस्याओं का निदान करने में मदद करेंगे, जिससे आप नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दे के डॉक्टर द्वारा अनुशंसित उचित उपचार शुरू कर सकेंगे। आपको अपने डॉक्टर के साथ अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए, जो आपकी स्थिति और त्वचा के और बदलावों को रोकने के तरीके को समझा सके। यदि आपको गंभीर या लगातार त्वचा के लक्षण हैं, तो आपको त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ सहयोग कर सके। मैं इन लक्षणों को स्वयं कैसे प्रबंधित कर सकती हूँ? निदान होने के बाद आपको उचित उपचार शुरू करना चाहिए, लेकिन आपको केवल दवा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी जीवन शैली और दिन प्रतिदिन के अभ्यास उपचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे की क्षति का प्रबंधन करने के लिए आपको महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों में शामिल हैं आहार और पोषण। एक संतुलित गुर्दे के अनुकूल आहार खाना आपकी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपने नमक, प्रोटीन, फॉस्फेट और कैल्शियम के सेवन की निगरानी करें। धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन सीमित करें या उससे बचें। नई रेसिपी खोजें या किसी पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें, जो आपके पसंदीदा स्वादों के आधार पर व्यंजनों की सिफारिश कर सके। जलयोजन, हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पीने से आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और रूखेपन को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि यदि आपको गुर्दे की समस्या है, विशेष रूप से यदि आप डायलिसिस पर हैं, तो अधिक जलयोजन से द्रव जमा हो सकता है। तरल पदार्थों को प्रतिबंधित करते समय प्यास को प्रबंधित करने के लिए जमे हुए फलों के टुकड़े खाएं, छोटे घूंट पिएं या माउथ वॉश से अपना मुंह कुल्ला करें। अपने आदर्श पानी के सेवन को निर्धारित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। मॉइस्चराइजिंग, रूखेपन और खुजली से निपटने के लिए दिन में कम से कम एक बार अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। जलन से बचने के लिए खुशबू रहित हाइपोएलर्जेनिक मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। इमोलिएंट्स, जिनमें सैलिसिलिक एसिड या यूरिया होता है, और एक कोमल त्वचा देखभाल नियम उपयोगी हो सकता है। गर्म फुहारों और स्नान से बचना। गर्म पानी आपकी त्वचा से उसके प्राकृतिक तेल छीन सकता है, जिससे वह रूखी और खुजलीदार हो सकती है। लंबे समय तक स्नान से बचें और गुनगुने पानी से छोटे शॉवर लेने का प्रयास करें। कठोर स्किन केयर उत्पादों से बचना। कठोर साबुन और स्किन केयर उत्पादों का उपयोग करने से बचें, जो आपकी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। संवेदनशील त्वचा के लिए डिजाइन किए गए कोमल खुशबू रहित उत्पादों पर ही टिके रहें। धूप से सुरक्षा। सूरज से होने वाली क्षति त्वचा की समस्याओं को खराब कर सकती है, खासकर अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है। बादलों वाले दिनों में भी
अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए कम से कम SPF 30 वाले सनस्क्रीन का उपयोग करें और इसे पूरे दिन 2 बार लगाएं। आरामदायक कपड़े कपास कॉटन जैसे प्राकृतिक तंतुओं से बने ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने। यह जलन को रोकने और आपकी त्वचा को सांस लेने में मदद कर सकता है। नियमित जांच। आपके गुर्दे के कार्य और समग्र स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित जांच आवश्यक है। इन यात्राओं के दौरान अपने डॉक्टर के साथ किसी भी नए लक्षण या चिंता पर चर्चा करें। इस लेख से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? जब गुर्दे के स्वास्थ्य की बात आती है तो त्वचा के संकेतों को पहचानना शुरुआती निदान और प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। गुर्दे की क्षति अक्सर खुजली वाली त्वचा, चकत्ते छाले और वाहिकाओं और त्वचा में कैल्शियम के निर्माण जैसे विशिष्ट लक्षण पैदा करती है। यह रूखी त्वचा, सूजन, त्वचा के रंग में बदलाव, नाखून और बालों के विकार जैसे गैर विशिष्ट संकेतों को भी जन्म दे सकता है। इनमें से प्रत्येक लक्षण संभावित अंतर्निहित गुर्दे की समस्याओं का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, खुजली वाली त्वचा हेमोडायलिसिस पर रहने वाले 90% लोगों को प्रभावित करती है क्योंकि यूरिया जैसे अपशिष्ट उत्पाद जमा हो जाते हैं। इसी तरह चकत्ते छाले और कैल्शियम जमा यह संकेत देते हैं कि गुर्दे विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि कम विशिष्ट नाखून और बालों के विकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से संबद्ध जोखिम कारकों वाले लोगों में, क्योंकि वे बिगड़ते गुर्दे के कार्य का संकेत दे सकते हैं। गुर्दे की बीमारी वाले लोगों को इन लक्षणों के लिए देखना चाहिए, खासकर यदि वे उच्च जोखिम में हैं, जैसे कि 60 से अधिक उम्र, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या मोटापा जैसे कारकों के कारण। शुरुआती पहचान उपचार के परिणामों में काफी सुधार कर सकती है। जब ये संकेत दिखाई दें, तो तत्काल चिकित्सा सहायता लें। रक्त और मूत्र परीक्षण निदान की पुष्टि करेंगे और उचित उपचार का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिसमें अक्सर नेफ्रोलॉजिस्ट और त्वचा विशेषज्ञ के बीच सहयोग शामिल होता है। इन लक्षणों के प्रबंधन में केवल चिकित्सा उपचार से अधिक शामिल है। जीवन शैली में बदलाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें संतुलित आहार बनाए रखना, अधिकता के बिना हाइड्रेटेड रहना, कोमल स्किन केयर उत्पादों का उपयोग करना, गर्म पानी और कठोर साबुनों से बचना और उचित धूप से सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इस तरह के बदलाव आपके जीवन की गुणवत्ता और त्वचा के स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं। अंत में, समय पर गुर्दे की क्षति से जुड़े त्वचा संकेतों को पहचानने और संबोधित करने से स्थिति के निदान और प्रबंधन में मदद मिलती है। एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से लक्षणों का प्रबंधन करने में मदद मिलती है और समग्र गुर्दे के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जीवन का एक अनमोल सबक मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, हमारा शरीर हमसे बात करता है, बस हमें सुनने की जरूरत है। अक्सर हम छोटी मोटी परेशानियों को उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ बुजुर्ग ही अपने परिवार के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए लक्षणों को पहचानें, सक्रिय रहें और खुश रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें।